इसको रोकने का या डिले करने का या लोगों की जान बचाने का यही तरीका है कि अभी हमें लिमिटेड एक्टिविटी की लाइफ में दोबारा, यानी कि अनलॉक 2 की जो पोजीशन आप सोच सकते हो, हमें वहां जाना पड़ेगा। वही इस समय क्राइसिस मैनेजमेंट का है। बाकी जो कुछ प्रवक्ता बोल रहे थे कि वैक्सीन की वजह से इस कोविड क्राइसिस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैक्सीन कम है, ज्यादा है, जो भी है, मैं फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं उनको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉलिटिकल सुटेबल वर्ड को यूज करते हुए लोग अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को दिखा रही, सेंटर गवर्नमेंट स्टेट को दिखा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि सब लोग अपने अपने पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं। आज करना यह चाहिए कि जैसा मैं फिर बोल रहा हूं, जो महाराष्ट्र ने किया वो सारे स्टेट को फॉलो करना चाहिए। अनलॉक 2 की पोजीशन आप याद कीजिए, अनलॉक 1 अनलॉक 2 की पोजीशन में उन सारे स्टेट को जाना पड़ेगा जहां पर हम थे, और उसके बाद शायद हम इन मौत के नंबरों को बचा पाएंगे जी। और जो बिल्कुल सही आपने कहा कि जो सीरो सर्वे होता है, सीरो सर्वे न डॉक्टर के, ट्रीटिंग डॉक्टर के लिए भी नहीं होता है और मरीज के लिए भी नहीं होता है। ये सोशियो एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के जो साइंटिस्ट सो कॉल बैठे हुए हैं, जो सरकार को एडवाइस करते हैं, उनके पास जब ये डेटा था तो उन्होंने सरकार को या तो प्रॉपर एडवाइस नहीं किया, या वो सब लोग बैठे हुए जो चमचागिरी से अपनी पोजीशन पे पहुंचे हैं, मेरिट पे नहीं पहुंचे हैं जी। सारंगी जी, क्योंकि मुझे जो समझ में आता है, जो पॉलिटिकली सारंगी जी, ये सवाल पॉलिटिकली ज्यादा कॉन्टेक्ट में होता है, ये पॉलिटिकली इतना गलत है कि आप एक साइंटिफिक चीज को समझ नहीं रहे। मैं दोबारा आपके लिए बता रहा हूं, आपने पढ़ा होगा लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए बता रहा हूं कि लास्ट ईयर जब पहला सीरो सर्वे आया था जून 2020 में, तो 0.7% इन्फेक्टिविटी थी। उसके बाद अगस्त 2020 में जब आया तो 6.6 हो गई थी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और उसके बाद जब अभी फरवरी मार्च में आया है तो 21.7% है। इससे पता लगता है कि आपकी कितनी बड़ी पॉपुलेशन इस दायरे में आ चुकी है। इसको देख के भी अगर आप ये कहें कि अप्रत्याशित था, हमको पता नहीं चला, मैं कैसे मान लूं? अफ्रीका में नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, P1 P2 ब्राजील में आ चुके हैं, आपको पता ही नहीं चला। कैसा मैनेजमेंट चला रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैं समझती हूं और हम सब समझते हैं, जानते हैं कि स्थिति भयावह है। करीबन 1038 मृत्यु एक दिन में हुई है, 24 घंटे के अंदर हुई है, हम सबको पता है। 1,40,74,000 हमारे केसेस हुए हैं, पता है। स्थिति बहुत गंभीर है और इस स्थिति में आपको कह दूं, तरह तरह के लोग हैं जो सामने आते हैं। हम तो लोक प्रतिनिधि हैं, दिन सुबह से रात तक विभिन्न तरीके के लोगों को देखते हैं और सारे लोग अपने अपने तरीके से ब्लेम गेम में शामिल हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई शिक्षा देता है, कोई ज्ञान देने की कोशिश करता है। मुझे अभी लगता है कि बहुत शांत मन से, बहुत परिपक्वता के साथ हाथ मिलाकर हमें इससे जूझना होगा। और साधन की कहीं भी असुविधा नहीं है। साधना की कमी हो सकती है, साधना का अभाव हो सकता है। नहीं, साधना तो हमारे साथ बैठी, साधना का अभाव काम करो। और कुछ मुद्दे मेरी सुनिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता। मैंने ऐसा कहा, ये इमरजेंसी का समय है। अभी हम ब्लेम गेम न करें, अभी हम ये देखें कि हमारे पास क्या है और हम इसे कैसे अपराजिता जी, ब्लेम गेम तो आप ही लोग करते हैं। लगता है कि ब्लेम गेम आप लोग करते हैं। बिल्कुल नहीं। सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारी सरकार है और बड़े एक मिनट रुकिए, छोटे छोटे जवाब दीजिए, नहीं बहुत लंबा नहीं। ब्लेम गेम आप लोग करते हैं। जब कहा गया कि तमाम वैक्सीन की जो अप्रूवल है उनको जल्दी करिए, तो आपने कहा कि राहुल गांधी कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, फिर आप अपने बाद में वही कर दिया, किया ना वही। पहले राहुल गांधी लॉबिंग कर रहे थे, फिर आपने स्पुतनिक को भी दे दिया, फॉरेन वाली भी दे दिया, सबको दे दिया, जॉनसन को दे दिया, और मजेदार बात, जिस दिन आपने दिया उस दिन यूएस ने बैन कर दिया। तो ये मत कहिए, पॉलिटिसाइज आप लोगों ने जम के किया है, दूध के धुले नहीं है आप। जी, मेरी बात सुने। अगर कांग्रेस ने किया तो आपने भी किया। सुने आप, अभी क्या करना चाहिए मैं बताऊं। देखिए नीरज जी, प्रधानमंत्री जी ने 2 बार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की, दिशा निर्देश दिए, और अभी सारे राज्य, मैं धन्यवाद दूंगी सारे राज्यों को, सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर्स बनाए हैं।
जहां तक संसाधन और साधन की बात है, केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है, हम जूझ रहे हैं, और इस स्थिति में ब्लेम गेम न हो। मैं सबको कहूंगी कि नहीं, रुकिए, देखिए ये सब, देखिए क्या है ना अपराजिता जी, ये सब बातें बहुत शांत काल में अच्छी लगती हैं, मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, ये करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की मीटिंग को काफी दिन हो गए हैं, उसके बाद से केस 2 लाख हो गए हैं, इसलिए वो मीटिंग का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। रुक जाइए, 1 मिनट आप रुक जाइए। डॉक्टर रवि, आप बार बार बीच में कुछ इशारा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसके बाद मैं हर्षवर्धन और साधना जी आपके पास भी आ रहा हूँ। सारी जनता, बोलिए रवि जी, बोलिए। अपराजिता जी रुकिए 1 मिनट आप। राज्य सरकार को और केंद्र सरकार, हाँ रवि जी बोलिए। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जैसे कि हमारे पत्रकार भाई ने, हर्षवर्धन जी ने कहा कि जमीन के ऊपर बिल्कुल दवाइयों की कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों की कमी नहीं है, वो नहीं है। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। आने वाले समय में इन सब की कमी आनी चाहिए। हमको अभी जो है इसके लिए परिपक्व रहना बड़ा आवश्यक है। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि अब हमारे को बेसिकली, हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं उनको यह है कि जानों की रक्षा कैसे की जाए। तो इसमें मैं 2-3 सजेशंस देना चाहूंगा। देखिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो चलो सब डिस्कशन हो गई, जो गलती हो गई नहीं होगी, लेकिन आगे मेरी चिंता का विषय यह है कि कल फिर 2 लाख लोग आएंगे, कल फिर 2 लाख आएंगे और हम 3000 लोगों की मृत्यु बुक करेंगे। उसके लिए मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। घर से बाहर ना निकलिए जब तक आपको बहुत जरूरी काम ना हो। मास्क को बिल्कुल मत उतारिए, मास्क को अपनी जीवन रक्षा लेके आप चलिएगा जी। तीसरी चीज है, अपनी जिसको भी भाई को बीमारी है, किसी किस्म की भी, शुगर है, डायबिटीज है, ये हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, सबको कंट्रोल में रखें। पता नहीं किसको कोरोना हो जाए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें, अपने वजन को चेक में रखें और खूब सारे सब्जियां और फ्रूट्स का सेवन करें। डॉक्टर रवि, ये बिहेवियर तो मोटे तौर पे लोग पिछले 1 साल से कर रहे हैं सर। ये बिगड़ा इसीलिए है ना कि हमको जब दिखाया गया कि बाहर निकलो, घूमो, होटल खुल गए,